हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैं पिगमेंटेशन की डाइट आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अगर आप नए हैं चैनल पे और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो गाइज सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिगमेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग ये मान के बैठ चुके होते हैं क्योंकि हम लोग सब कुछ बाहर से ट्राई कर चुके हैं, पर हमने कभी अंदर ट्राई कुछ नहीं किया कि हमें क्या खाना है, कैसे रूटीन को चेंज करना है। बाहर से हम लोग इतना कुछ कॉस्मेटिक, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हैं और जब वो भी काम नहीं करते तो हमें लगता है कि यार हमने इतना पैसा लगा दिया, इतने ट्रीटमेंट ले लिए तो और तब भी हमारी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब सब कुछ वेस्ट है और हमें इनके साथ ही जीना है। पर ऐसा नहीं है। पिगमेंटेशन को बहुत बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात है, स्ट्रेस रिड्यूस रहना है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं बहुत लोगों के कमेंट देखती हूँ, दी उन ऐसे ऐसे कमेंट है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम लोग मरने का सोचते हैं, हम लोग बिल्कुल ज़िंदगी वो हो गई है, हम कमरे में बंद रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पिगमेंटेशन एक सिंपल सी स्किन प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों को ही थोड़ी सी मेहनत करनी है और ये मेहनत के साथ आपको 100% रिजल्ट मिल जाता है। आप तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, आपको तो सब कुछ बताने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करती हूँ, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, मैं हर कमेंट लेने की कोशिश करती हूँ। कोई एक दो गलती से छूट गया हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट करते हैं कि आपने मेरा कमेंट, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरा चला गया, इतने लोगों का जा रहा है, आप कमेंट पढ़िए। मैं तो खुद कहती हूँ आप लास्ट 10 वीडियो देखिए मेरी और उसमें कमेंट ज़रूर पढ़िए, हर किसी का कमेंट पढ़िए, आपको पता लगेगा कितने लोगों की जा रही है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, जिन लोगों को भी रिजल्ट मिल रहा है प्लीज़ आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग मोटिवेट हो। गाइज, ये एक पिगमेंटेशन जो है एक छोटी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि एक दिन में चली जाएगी, 2 दिन में चली जाएगी, ऐसे नहीं जाती। ये टाइम बीइंग होती है तब जाती है। मैं आपको देसी घी बताती हूँ। मैं डे 1 से, जब से आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप मेरी ओल्ड वीडियो में जाकर देखेंगे, मैंने डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से मैंने 21 डेज पूरा आपसे शेयर किया था। पर डे का रूटीन अपना, मैं सुबह उठती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ, पूरा शेयर किया हुआ है। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैंने कैसे कैसे रूटीन फॉलो करके इस चीज़ को ख़त्म किया है। और गाइज, इतना अच्छा रूटीन है ना, उसमें देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगे, बहुत सिंपल सा रूटीन है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि वो खाने को लेकर उनको ऐसा खर्चा हो रहा है, ऐसा मैंने कुछ बताया ही नहीं है। फ्रूट, सलाद, इन सब में तो वो रेगुलर घर पे आता ही है। क्या आपके यहाँ सलाद के लिए खीरा, प्याज, मूली नहीं आती घर में, टमाटर नहीं आते घर में? तो ऐसा कुछ बताया है नहीं। फ्रूट्स भी आप लेकर आते होंगे, मैंने फ्रूट्स भी बोला है, कोशिश कीजिए सीजनल फ्रूट जो आप लोग रेगुलर खाते हैं, नट्स खाते हैं, बेसिक चीज़ें खाना। तो आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्या नहीं खाते हैं? तो चलिए, तो हो गई बात। अब मैं ये एक और वीडियो आपको, क्योंकि कुछ लोग को डाइट को लेकर इशू है, कोई नए हैं उनको डाइट का थोड़ा इशू है, मैं डाइट का एक पूरा फुल फ्लैश वीडियो शेयर करूंगी। पर उससे पहले मैं आज बात करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल की। जैसे कि मैंने आपको देसी घी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, देसी घी क्या कैसे कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पर कोकोनट ऑयल का भी कुछ लोगों का कमेंट आया हुआ था, तो मैंने लास्ट पहले जो मेरी आप वीडियोज़ देखेंगे तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि आपको देसी घी रात को यूज़ करना है, फिर कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल। पर क्या होता है, ये स्किन वाइज भी होता है। किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसको पिंपल का इशू हो रहा है, या फिर किसी को पिंपल पहले से थे उसको लगा कि और बढ़ रहे हैं, या फिर किसी को पिंपल नहीं थे पर आफ्टर देसी घी के बाद उसके बढ़ने मतलब आने लगे पिंपल्स, या किसी की सेंसिटिव स्किन है। तो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं। पर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्यों मैं आपको बोलती हूँ कि आप देसी घी लगाएं, क्योंकि देसी घी जो होता है आपसे ऊपर से आपकी स्किन को नरिशमेंट देगा। जिन लोगों की स्किन ड्राई है, क्योंकि पिगमेंटेशन या मेलाज्मा अगर आपकी स्किन पर है तो अपनी स्किन को मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप मेरी ओल्ड वीडियो ज़रूर देखा करें, मैं सब बताया हुआ है, वहाँ पर ही बताया कि अपनी स्किन को मॉइस्चर, जितना आप मॉइस्चर रखेंगे उतनी जल्दी आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी, ठीक है। और लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं यार। 6 महीने, 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, पर आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको मैं बोलूँ कि देसी घी लगा के आपका 100% चला जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे आप 6 महीने, साल भर, 2 साल लगा लीजिए। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहते हो, और किसी को ऐसा लगता है कि डाइट के बिना सिर्फ देसी घी से या सिर्फ कुछ और लगा के आप पिगमेंटेशन चली जाएगी, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहती हूँ आप, कोई बात नहीं, अगर आपको 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से पिगमेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लगता है भाई ठीक है यार, बड़ा लाइफ स्टाइल से हम बता रही है, ठीक है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी तरफ आप बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, बहुत वीडियोस हैं, आप देखिए। अगर आपको लगता है खाली देसी घी से आराम आता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाली देसी घी से जा रहा है, तो ठीक है, आप लोग देसी घी अप्लाई कीजिए फेस पे, रिजल्ट देखिए आप 6 महीने साल भर। जब आपको लगेगा कि नहीं जा पा रही है या कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर 50% फर्क पड़ रहा है, तो आप फिर से डाइट पे आ जाइए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अवेलेबल ही हूँ। सिंपल सी डाइट भी आपको पता लग गई है। जब मैं आपको इतनी बार बताती हूँ तो डेफिनेटली आपके माइंड में बैठ गई होगी डाइट क्या लेनी है। तो गाइज मैं क्यों बोलती हूँ कोकोनट, जो कोकोनट ऑयल होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो देसी घी की बात मैं आपको बता चुकी हूँ। जिन लोगों को देसी घी लगाने में प्रॉब्लम है वो कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देसी घी से जिन लोगों को पिंपल्स आ रहे हैं या जिनको कुछ इश्यूज है, हो सकता है सूट ना कर रहा हो, हालांकि वो नेचुरल है, पर कुछ चीज़ें होती हैं भाई किसी को नहीं सूट करती है। जैसे हल्दी है, कुछ लोगों को नहीं कर रही है, मैंने दालचीनी बताई है, कुछ लोग कह रहे हैं उससे लूज मोशन हो रहे हैं, तो अब कुछ लोग फ्लैक्स सीड से बता रहे हैं उनको गर्मी हो रही है। तो होता है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, हो सकता है कुछ चीज़ें रिएक्ट कर रही हो, कुछ चीज़ें सूट ना कर रही हो। तो गाइस देखो, तो उनकी जगह मैं बोलूँगी आप लगा सकते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा ऑयल होता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपकी स्किन को नरिशमेंट देगा। तो आप अगर इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन नरिशमेंट देगा। ऑयली स्किन वाले जो हैं ट्राई करें, अगर उनको देसी घी सूट नहीं कर रहा है तो आप कोकोनट ऑयल लगाएगा। आप बोलते हैं कोकोनट ऑयल भी आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मेरे पास 3 ऑप्शन आपको बताए हैं, क्योंकि जो एलोवेरा जेल है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया सेट हो जाता है, और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए कोकोनट ऑयल और ये जो मैंने देसी घी बताया ये बेस्ट है। तो देखो बहुत लोगों के मैसेज आ रखे हैं दी क्या लगाए, पिंपल्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो क्या होता है ना, जो ये डार्क पैचेस, जैसे आपने, मैं एग्जांपल आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब आपको बचपन में कभी चोट लगी होगी, हर घर में हुआ होगा, ऐसे तो कभी हुआ नहीं होगा चोट ना लगी हो। जब चोट लगती है डियर, तो उसमें से हमारा क्या होता है, चोट लगती है, घिसड़ लगती है, तो स्पॉट पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। मेरे भी बहुत निशान थे, अब तो खैर नहीं है। तो जैसे मान लो चोट लगी, यहाँ पर निशान मतलब रगड़ लग गई, खूब तेज ब्लड आया, ठीक है कोई बात नहीं, आपने दवाई ववाई लगाई, पपड़ी जम गई। इसके बाद मम्मी क्या कहती थी कि नारियल तेल लगा लो वरना दाग पड़ जाएगा, है ना। तो आप देखो जो डार्क स्पॉट्स भी हो जाते हैं कुछ लोगों की स्किन पे, वो नारियल तेल भी काम कर जाता है। तो चोट लगती है, पपड़ी लगती है, तो पपड़ी के ऊपर अगर हम नारियल तेल लगाते हैं तो पपड़ी निकलते निकलते ही उसका जो दाग होता है वो भी चला जाता है। और नारियल तेल अगर आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स चले जाते हैं। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर किसी का टेक्स्चर अलग होता है। हो सकता है आपको डार्क स्पॉट्स में, जिन लोगों को डार्क स्पॉट्स है उनको उसमें भी आराम कर जाए, और जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और नारियल तेल के अंदर जो होते हैं ना एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को अंदर से हील करता है, ठीक है। तो चेहरे को, तो रात को सोने से पहले अगर आप देसी घी नहीं लगा पाए तो नारियल तेल लगाएं। कुछ दिनों में आपको अपनी स्किन में बहुत नरिशमेंट, हील लगेगा। इवन जिन लोगों को पिंपल का इश्यू हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो होता है आपके बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। तो पिगमेंटेशन के साथ साथ जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप देसी घी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और डाइट तो फिक्स है, आपको डाइट तो फॉलो करनी ही है, डाइट को नहीं छोड़ना है। अगर आप खाली ये पूछोगे मुझसे कि लाइफ स्टाइल विद सैम खाली नारियल तेल लगा के क्या हमारी पिगमेंटेशन चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्या होता है, वो ऊपर से वर्क करती है, आपको हाइड्रेशन देगी, आपकी स्किन के जो डार्क स्पॉट्स होंगे उनको कम करेगी, ऊपर की लेयर को, जो ऊपर आपकी फ्रंट की लेयर है, ठीक है, जो बाहर से डैमेज हो रहा है। पर अंदर से मैंने आपको बताया अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ये सिंगल लेयर कभी नहीं होती, हमारी इसके अंदर लेयर होती है। और जो पिगमेंटेशन होता है वो एक दिन में नहीं आता है, बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद वो आया हुआ होता है। जब आप अच्छा फूड लेते हैं तो अंदर से क्लियर होते 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 ऊपर आता है, इसके बाद आपकी जड़ से चली जाती है। तो जो आपको, जिनकी फटने लगी है, जिनका लाइट पड़ने लगी है, तो इसका मतलब वो अंदर से क्लीन अप हो रहे हैं आपकी स्किन, तभी वो कहीं कहीं से फटी होती, कहीं कहीं से नहीं, वरना एक साथ कलर आना चाहिए ना, वैसा नहीं आता। तो आपने मेरे कल शॉर्ट्स भी देखे होंगे, मेरी वीडियो भी देखे होंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे वो अंदर से क्लियर करते करते आती है। तो गाइज विश्वास करना। और स्ट्रेस, सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ वो जा ही नहीं सकती। आप इस चीज़ को भूल जाएं, विश्वास से खाएं। जो आप चीज़, जो अच्छा एक चीज़ लाइफ में ध्यान रखना, जो आप सोचते हैं ना वो आपके साथ होने लगता है। तो आप जो चीज़ें सोचेंगे ना वो वैसे ही अट्रैक्ट होती है प्रकृति से। तो अगर आप सोचेंगे ना मेरा क्लियर हो रहा है, मैं ये खा रही हूँ, मैं योगा कर रही हूँ,
मैं हेल्दी सलाद खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं नट्स खा रही हूँ, मेरा शरीर शक्तियाँ, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन से भरपूर हो रहा है, तो वो चेहरा पे आएगा, आपके ग्लो आएगा चेहरे पे। तो जिस भाव से आप उसको ग्रहण करोगे वो आपको दिखाई देगा। अगर आप खा रहे हैं, ठीक है, और बताया हुआ है, चल ट्राई मार लेते हैं, खा रहे हैं, ज़बरदस्ती भर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो विश्वास से खाओ तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को ऐसे खाओ कि प्रसाद की तरह खाओ, मैं खा रही हूँ तो मुझे इससे आराम मिलेगा, तो आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेंगे, आप खुद महसूस करेंगे इस चीज़ को। तो बस मेरा इतना ही कहना है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से ठीक हो जाता है। अगर इतनी गहरी चीज़ होती तो मैं भी कहती यार बहुत मुश्किल है, जाती नहीं, टाइम लगता है। मैं शुरू से बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ कि 1 महीने में चली जाएगी, 2 महीने में। आप डाइट लो धीरे धीरे, और जिन लोगों को किसी क्रीम से, कोई ट्रीटमेंट से, कुछ गलत चीज़ों के अप्लाई करने से हुआ है, उनको तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि उनको तो पूरा डैमेज ही कर लिया आप लोगों ने अपनी स्किन। तो पर चली जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, खुश रहो, खुश रहना मेन इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।